प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जे.आर. वर्मा, सहआचार्य समाजशास्त्र, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर सेकंड समाजशास्त्रीय शाखाओं का परिचय के एक महत्वपूर्ण प्रश्न आधुनिकीकरण का आर्थिक उपागम पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आधुनिकीकरण के संरचनात्मक उपागम पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आधुनिकीकरण के आर्थिक उपागम पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। आर्थिक उपागम के अनेक विचारक यह मानते हैं कि आधुनिकीकरण की विवेचना राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, उत्पादन के साधनों के तार्किक उपभोग, आर्थिक विकास की दीर्घकालीन नीतियों तथा सामाजिक विकास से जुड़ी हुई एक नियोजित अर्थव्यवस्था के आधार पर ही की जा सकती है। आधुनिकीकरण का संबंध एक आर्थिक उन्नत जीवन स्तर को प्राप्त करने से है। आर्थिक विकास के साथ साथ संसाधनों के समताकारी वितरण, मानवीय मूल्यों पर आधारित आर्थिक और सामाजिक प्रतिमानों के आंतरिकरण तथा सामुदायिक जीवन का विकास जैसी विशेषताओं से है। जहाँ एक और हमने संरचनात्मक उपागम में सामान्यतः मानवीय व्यवहारों आदि पर कुछ विस्तृत चर्चाएं की थी, उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि आर्थिक उपागम में आधुनिकीकरण की विवेचना राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय तथा व्यक्ति की आय में वृद्धि के उत्पादन के साधनों आदि पर कुछ विस्तृत प्रभाव डालने का प्रयास किया जाता है तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में इन उत्पादन के सभी साधनों तथा व्यक्तिगत आय में वृद्धि में हुए परिवर्तनों का विशेष अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है, जिसको विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। प्रमुख समाजशास्त्री लेवी के अनुसार आधुनिकीकरण से हमारा तात्पर्य शक्ति के भौतिक स्रोतों के अधिकाधिक उपभोग तथा उन प्रविधियों और उपकरणों से है जो मानवीय प्रयासों के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। अर्थात प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर लेवी समझाने का प्रयास करते हैं कि आधुनिकीकरण से हमारा तात्पर्य शक्ति के उन सभी स्रोतों से है जो अधिक उपभोग तथा उन प्रविधियों और उपकरणों से है जो मानवीय प्रयासों के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। अर्थात वो मानवीय व्यवहार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रयास करते हैं। जो मानवीय प्रयासों के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। कोई समाज कितना अधिक या कम आधुनिक है, यह इस बात पर निर्भर होता है कि वहाँ प्रौद्योगिक आविष्कारों तथा विकास की सीमाएं क्या हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई भी समाज आधुनिकीकरण की स्थिति में है, वह कितना आधुनिक है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी एवं आविष्कारों को किस सीमा तक उपयोग में लिया जाता है एवं विभिन्न उपकरणों
और शक्ति का उपयोग किस क्षेत्र में होता है, अर्थात विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी एवं टेक्नोलॉजी का उपयोग वहाँ किस मात्रा के अंतर्गत किया जाता है। आधुनिकीकरण एक तुलनात्मक दशा है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जिस विकास को हम आधुनिकीकरण कहते हैं, कुछ समय बाद उसे अपर्याप्त समझकर वैज्ञानिक विकास के नए सिरे से परिवर्तन लाने के प्रयत्न किए जाने लगते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण एक तुलनात्मक स्थिति को दर्शाने का प्रयास करता है, क्योंकि आधुनिकीकरण के अंतर्गत वर्तमान परिस्थितियों में जिस विकास को हम आधुनिक कहते हैं, कुछ समय बाद उसे अपर्याप्त समझकर, अर्थात उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं मानकर वैज्ञानिक विकास में नए सिरे से परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत सामान्यतः प्रत्येक स्थिति को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। आज जो वस्तुएं आर्थिक स्थिति के अंतर्गत आधुनिक हैं, आवश्यक नहीं है कि वे सभी वस्तुएं लंबे समय तक सामान्यतः आधुनिक ही बनी रहें, अर्थात उनकी स्थिति के अंतर्गत भी परिवर्तन की स्थिति देखी जा सकती है। तो आधुनिकीकरण सामान्यतः समाज व्यवस्था के अंतर्गत एक सीमा तक आधुनिकीकरण को अभिव्यक्त कर सकता है, परंतु दूसरी सीमा के अंतर्गत सामान्यतः उसमें परंपरा के साथ परिवर्तन या बदलाव को दिखाने का प्रयास किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज आधुनिकीकरण के आर्थिक उपागम पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। नेक्स्ट कड़ी में आधुनिकीकरण के अन्य उपागमों पर कुछ विस्तृत चर्चा की जाएगी। ओके, थैंक यू।